सबसे बड़ी खबर है जहां पर यूपी पीएससी ऑफिस के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। यूपी लोक सेवा आयोग के फैसले से छात्र भड़ के पिछले 2 दिन से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और हंगामा भी देखा गया। प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने की कोशिशें भी जारी हैं। आरओ परीक्षा एक ही पाली में कराने की मांग पर अड़े हुए हैं छात्र और आयोग पर नियमों में मनमाने बदलाव करने का भी आरोप है। तो बता दें कि मनमाने बदलाव का आरोप आयोग पर छात्रों का। इसके साथ ही प्रदर्शन में कई मांगों को लेकर छात्रों का ये धरना है। यूपी पीएससी ऑफिस के बाहर छात्रों का प्रदर्शन लगातार 2 से 3 दिन से लगातार चल रहा है। यूपी लोक सेवा आयोग के फैसले से छात्र भड़के हुए हैं। बता दें कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो छात्रों को पसंद नहीं आ रहा है। दरअसल आरओ और यूपी पीएससी का जो एग्जाम है वो इस बार 2 दिन में हो रहा है। जनरली वो हमेशा से एक ही दिन में होते थे, लेकिन अब क्योंकि 2 दिन में हो रहा है तो छात्रों का कहना है कि ये किस आधार पर तय होगा कि 2 दिन जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उनमें से कौन सा सरल है और कौन सा कठिन है। ये आपके हिसाब से अलग होगा, हमारे हिसाब से अलग होगा। इसके साथ ही केंद्रों को लेकर भी कई तरह की शिकायतें हैं छात्रों के मन में, यानी कि यहाँ पर कई सूत्रीय उनकी मांगे हैं और इन स्तरीय मांगों को लेकर भी यहाँ पर छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें आपको कि इनको समझाने बुझाने का प्रयास भी किया गया प्रशासन की तरफ से, लेकिन तमाम बातें बेनतीजा रही हैं और एक ही पाली में कराने की मांग पर आयोग जो छात्र है वो अड़े हुए हैं और आयोग पर नियमों में मनमाने बदलाव करने का आरोप भी लगा रहे हैं। तो ये प्रदर्शन जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, छात्रों में आक्रोश है प्रशासन के खिलाफ और खास करके यहाँ पर यूपी पीएससी जो उनका कार्यालय है उसके बाहर ये छात्रों का प्रदर्शन है। तो ऐसे में आयोग के खिलाफ भी जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है छात्रों में। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर जहां पर आपने अभी देखा कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी के हाथों में फोटोज हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की और महात्मा गांधी की लाइट्स के द्वारा अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करा रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं। कई स्लोगन्स, कई यहाँ पर नारेबाजी उनकी तरफ से लगाई जा रही है। पिछले 2 दिन से जबरदस्त प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन आखिर देखना होगा कि कब ये मामला सुलझता है। हालांकि छात्रों का कहना है कि जिस तरह से पहले होता था वही कीजिए, नॉर्मलाइजेशन उनको भा नहीं रहा। प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। मानवेंद्र, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन छात्रों को पसंद नहीं आ रहा है, 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो ये विरोध है ये बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन ने भी बातचीत कर ली है, बेनतीजा रही है। अब आगे क्या दिखाई दे रहा है, ये प्रदर्शन किस तरफ बढ़ रहा है? जी देखिए, गतिरोध जो है वो लगातार बना हुआ है। न सिर्फ छात्र, यहाँ पर आप देखें जो प्रतियोगी छात्र हैं वो अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। दूसरी तरफ जो आयोग है वो भी जो एक उसका स्टैंड है, जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसके चलते आज ये तीसरे दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात करें तो कल से आज में जो छात्रों की संख्या है वो काफ़ी घटी है, क्योंकि परीक्षा की तिथि जो है वो 7-8 दिसंबर है, वो नज़दीक आ रही है। लेकिन जो यहाँ पर प्रोटेस्ट है वो कल की तरह ही पूरा जो लोक सेवा आयोग का गेट नंबर 2 है उसके सामने लोक सेवा प्रोटेस्ट जारी है और चारों तरफ जो चौराहे हैं आयोग के, इस रोड के दाएं बाएं तरफ सामने जो है सब बैरिकेड किए गए हैं। लोग इधर का ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है। तो 3 दिन से ये डेडलॉक यहाँ पर बना हुआ है और तस्वीर जो है जस की तस है। बहुत कुछ बेहतर होता दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता नहीं है कि कोई रास्ता फिलहाल निकल पाया है। शायद गवर्नमेंट की और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये रणनीति होगी कि धीरे धीरे छात्रों की संख्या घटेगी, चूँकि जो परीक्षा है वो नजदीक आ रही है और उसके बाद ये आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन में काफी कम अभी भी यहाँ पर रही है। हमने जो तस्वीरें देखी है 2 दिन पहले वो बहुत ज्यादा थी। क्या भीड़ कम हुई है? जरा छात्रों से बात कीजिए। जी बिल्कुल, छात्रों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो छात्र हैं वो यहाँ पर धरना जारी है। ये बताएं कि क्या चाहते हैं आप लोग, आखिर कब तक ऐसे? हमारी यही मांग है, जब तक 1 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होगा ना, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारी सरकार से यही मांग है। प्री परीक्षा तो नज़दीक आ रही है। जी सर, लेकिन अब क्या किया जाए, ना सरकार साथ दे रही है ना ये दे रहा है यहाँ का जो आयोग दे रहा है। तो हमारी यही मांग है कि 1 शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब पैसे का धंधा है। आप लोगों को क्या लगता है, आखिर कब तक आपको लगता है कि ये इस तरह से चलता रहेगा? अभी जिस तरह आयोग और शासन की व्यवस्था चल रही है तो ये जल्द तो सुनिश्चित या सही होने वाला नहीं है, क्योंकि आज तीसरा दिन है। बच्चे यहीं खा रहे हैं, यहीं सो रहे हैं, यहीं पढ़ रहे हैं।
ना आयोग को, ना हमारे जो माननीय जी बैठे हैं उनको, हम युवाओं से, हम छात्रों से उनका जैसे कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे हम न इस प्रदेश के निवासी हैं, ना हम इस देश के निवासी हैं। आप सब तक आंदोलन चलेगा? परीक्षा तो नजदीक आ रही है, आप लोगों ने एग्जाम भरा है। हाँ, देखिए, जब तक वन डे वन शिफ्ट का नोटिस नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। जब तक एग्जाम की नोटिस आ जाए कि परीक्षा एक दिन में होनी है, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, पढ़ेंगे। क्या दिक्कत है? परीक्षा के दिन तो नजदीक आ रहे हैं, पढ़ाई हो पा रही होगी आप लोग? सर, पढ़ाई तो नहीं हो पा रही, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर आज हम लोग शांत हो जाएंगे तो इनका नियम परमानेंट हो जाएगा। आज हम परेशान हैं, कल हमारे भाई बहन परेशान होंगे, और इनको बच्चों से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं? क्या कहेंगे, कब तक यहाँ पर धरना चलेगा? धरना तो जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना अनवरत रहेगा। सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारे मांगों को स्वीकार करें। किसी लेवल पर कोई बातचीत हुई है आयोग से? कुछ लोग आपके गए? आयोग से तो बातें गई हम लोगों के माध्यम, मतलब उसके माध्यम से गई हैं, लेकिन आयोग से वही बातें आ रही हैं कि नॉर्मलाइजेशन से हमारे फायदे हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोगों की समझ है, नॉर्मलाइजेशन को कोई फायदा नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन से फायदा होता तो इतने बड़ी मतलब इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। आपको क्या लग रहा है, कब तक चलेगा ये? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक तो चलता ही रहेगा ये, क्योंकि नाजायज चीज़ें हैं ना सर ये। हमको ऐसा लगता है कि आयोग की और ये रणनीति है कि जितना देरी होगी छात्रों की संख्या घटेगी, एग्जाम नजदीक आएगा, उसके बाद धीरे धीरे लोग वापस लौट जाएंगे। मानसिक दबाव तो है ही है, ऊपर से हमारी बहनें बैठी हुई हैं, टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है, तो मानसिक दबाव दे रहे हैं। लेकिन हम लोग नहीं हटेंगे, लगे रहेंगे। इनको लगता है कि हम लोग कम हो जाएंगे, लेकिन हम लोग कम नहीं हो गए। कुछ लोग जा रहे हैं, बाकी 40 लोग जा रहे हैं, तो 400 आने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हल नहीं निकलता है तो क्या एग्जाम ये छोड़ देंगे या कल फिर से ज़्यादा हो गई आज इवेंचुअली? बिल्कुल सर, कल से भी ज़्यादा होगी। और इवन जो प्री नहीं दिया है, जो पेजेस आजकल हम लोग को ट्रोल भी कर रहे हैं, हम लोग को गधे बोल रहे हैं। बताइए, हम लोग गधे हैं सर? 4-4 मिनट देके बैठा हूँ, पॉइंट में हम लोग चढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा तो हम लोग को तो साफ ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए सब में पेशेंस बहुत है। जो पेशेंस हम एग्जाम देने के लिए लगाएंगे, वो पेशेंस हम यहाँ इनके विरोध में भी लगाएंगे। लेकिन जब तक वन डे का नोटिस नहीं मिल जाता, जब तक ये नहीं कहा जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा, तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। जी बिल्कुल, तो ये छात्रों का कहना है कि पीछे नहीं हटेंगे, हमारे सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है। और जिस तरह से डिले टैक्टिस एक तरह से रणनीति बनाई गई है कि धीरे धीरे लोग वापस लौट जाएंगे, लेकिन हम लोग वापस नहीं जाएंगे। यहाँ आप देखें तो आपको यहाँ पर लड़कियाँ भी बैठी हैं, लड़के भी हैं, और आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन से तस्वीर जो है जस की तस बनी हुई है, और जो मांगे हैं वो अपनी जगह है। दूसरी तरफ आयोग जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप देखें तो यहीं पर लोग पोस्टर बैनर बना रहे हैं और यहीं पर प्रोटेस्ट जारी है। उनका कहना है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती हम यहाँ से नहीं हटेंगे, और थाली लेकर के, बॉटल लेकर के मिनरल वाटर की लगातार उसको बजा रहे हैं। उनका कहना है कि इसके ज़रिए हम आयोग को जगा रहे हैं। तो प्रोटेस्ट जो है वो आज भी तीसरे दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, और छात्रों ने ये कहा भी है कि हम अपने बीच में उपद्रवी तत्वों को जो राजनीति करने आ रहे हैं, तमाम पार्टियों के विपक्ष के नेताओं को जगह नहीं देंगे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध हो रहा है, इसमें जाहिर तौर पर इनका सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आप ये कैसे तय करेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले मिला है, पहले दिन पे दिया गया है बच्चों को, वो ज्यादा कठिन है, या फिर जो अगले दिन दिया जाएगा वो ज्यादा कठिन है? कौन सा सरल है? ये एक सवाल है इन छात्रों का कि आखिर ये कैसे तय होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब आप मेहनत करते हैं परीक्षा देने के लिए, जब आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको इस चीज के लिए तो तैयार रहना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर है, कुछ भी आ सकता है। अगर कोई ऐसा कोई उपद्रव करता। मानवेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदर्शन के दौरान की। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो भीड़ है, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से ये रणनीति भी है कि एग्जाम की डेट नजदीक आएगी तो ऐसे में हो सकता है भीड़ कम हो जाए। मानवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, फिर से हमारा जो कनेक्शन उनके साथ में जुड़ गया है। मानवेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है? मानवेंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सवाल दोहराएं।
जी मानवेंद्र, देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल छात्रों का ये भी है, क्योंकि आप लगातार कवर कर रहे हैं, वो बार बार ये बात बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में ये कैसे तय होगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर ज्यादा कठिन है या कौन सा क्वेश्चन पेपर सरल है, आप ये कैसे तय करेंगे? और शायद हो सकता है कि जो आपके हिसाब से कठिन और सरल हो वो हमारे हिसाब से उसका जस्ट अपोजिट हो। लेकिन एक सवाल ये है कि जब कोई भी अभ्यर्थी किसी एग्जाम के लिए तैयारी करता है तो उसको ये उसके माइंड में ये सेट होता है कि क्वेश्चन पेपर कुछ भी और किसी भी तरह का आ सकता है, जो भी आए आपने प्रिपरेशन की है आप उसको अटेम्प्ट करें और उसमें पास होकर दिखाएं, या जैसी आपकी तैयारी है उसके हिसाब से आप उसको फेस करेंगे। जी बिल्कुल, क्वेश्चन पेपर तो की तैयारी को लेकर के सवाल नहीं, सवाल है दो तरह के क्वेश्चन पेपर्स को लेकर के। और इन लोगों को, छात्रों को ऐसा लगता है कि अगर दो तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा तो हो सकता है कोई एक सवाल कठिन हो, कोई एक पेपर में आए जो सवाल हैं वो सरल हो। दोनों को एक समान उनका मापदंड कैसे तय होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन के बहाने कहीं कोई धांधली नहीं होगी, इस तरह की तमाम आशंकाएं हैं। चूँकि 2 दिन पेपर होगा, हमने देखा था जैसे सिपाही भर्ती की जो परीक्षा हुई थी, 5 दिन परीक्षाएं हुई थी, 5 दिन अलग अलग पेपर आए थे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है उसके जरिए उसका रिजल्ट घोषित किया गया है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया मानवेंद्र।